नमो नमः स्टूडेंट्स, वेलकम बैक BBBN ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम करेंगे व्याकरण का टॉपिक कारक और उसकी विभक्तियाँ और उपपद विभक्तियाँ। ठीक है, कारक उपपद विभक्तये च, कारक और उपपद विभक्तियाँ। तो कारक क्या होते हैं? जो क्रिया को सिद्ध करने में सहायक होते हैं। क्रिया उससे कंप्लीट होती है कारक से। ठीक है, तो उसको सिद्ध करने में वो सहायक होते हैं, उन्हें हम कारक कहते हैं। कारक 8 होते हैं। एक कारक है जिसको कारकों की श्रेणी में नहीं माना जाता है, लेकिन पहले हम पूरे 8 पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला होता है कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, छठा है संबंध कारक और सातवां अधिकरण कारक, और आठवां जो होता है वो संबोधन होता है। ठीक है, और विभक्तियाँ होती है। विभक्तियाँ भी आपको आनी चाहिए। विभक्तियाँ कितनी होती है? 7 होती है। तो जैसे पहली को क्या बोलोगे? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। तो विभक्तियाँ अगर पूछी जाए तो कितनी होती है? 7 होती है। और कारक अगर पूछे जाए तो 8 होते हैं। ठीक है, एक जो नहीं आता है उसके बारे में बाद में हम चर्चा करेंगे। अभी इसमें आप जो बताया जा रहा है वही आप पढ़िए और समझिए। ठीक है, प्रत्येक कारक का अपना एक चिन्ह होता है। आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा, पहले की क्लासों में भी आपने पढ़ा होगा। कर्ता ने कर्ता ने कर्म को बहुत ये सुना होगा आपने। तो ये इनके चिन्ह होते हैं। तो कर्ता कारक का चिन्ह कौन सा होता है? ने। ठीक है, और कर्ता की विभक्ति कौन सी होती है? प्रथमा। कौन सी होती है? प्रथमा, है ना। जैसे कोई भी नाम शब्द है, नाम पद जो होते हैं या संज्ञा पद जो होते हैं वो किस में आते हैं? कर्ता में। ठीक है, फिर है कर्म। कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह क्या होता है? को। क्या चिन्ह होता है? को। जैसे उसको, उसका, उसकी, है ना। ये जो चिन्ह आता है उसको क्या बोलते हैं? कर्म। कर्म की हमेशा कौन सी है? द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति। ठीक है, फिर होता है करण। करण का चिन्ह से, के, द्वारा, यानी उसके द्वारा। मैं किसके माध्यम से पढ़ा रही हूँ? ऑनलाइन क्लासेज जो है आप अपना जो इंटरनेट है उसके माध्यम से मैं पढ़ा रही हूँ, है ना। तो किसी के भी माध्यम से, कलम के द्वारा लिख रही हूँ तो के द्वारा, जिसके माध्यम से हम करते हैं। ठीक है, आप किसके माध्यम से देख रहे हो? मोबाइल फ़ोन के माध्यम से देख रहे हो। तो जिस माध्यम से, जिस साधन से हम कोई कार्य करते हैं उसको कौन सा कारक बोलते हैं? करण। ठीक है, जैसे कर्ता में तो क्या आता है? कर्ता ने, यानी राम ने, लता ने, उसने, ठीक है, मैंने, जो भी है सर्वनाम जो भी आते हैं वो सारे उसमें। ठीक है, ऐसा होता है। और फिर कर्म में उसको, उसकी, उसका। ठीक है, को विभक्ति जो होती है, को चिन्ह जो होता है वो कर्म में आता है, हम वो प्रयोग लेते हैं। और करण में माध्यम से, माध्यम होता है ये, किसी भी कार्य के, किसी भी साधन के माध्यम से जो हम प्रयोग में लाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कारक करण। उसका चिन्ह से या के द्वारा। मैं बस के द्वारा घर गया, तो माध्यम हो गई ना बस। ठीक है, इस प्रकार से करण कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया। तृतीया। ठीक है, फिर है चौथा कारक संप्रदान। संप्रदान यानी के लिए, उसके लिए, भिखारी के लिए दान देता हूँ, जिसके लिए, ना, के लिए, जिसके लिए हम कोई कार्य करते हैं उसको क्या बोलते हैं? संप्रदान। तो उसका चिन्ह कौन सा होता है? के लिए। उसकी विभक्ति कौन सी होती है? संप्रदान की चतुर्थी विभक्ति। कौन सी होती है? चतुर्थी विभक्ति। जैसे बालक शब्द को आप लोगे तो कर्ता में क्या आएगा? बालकः, सीधा। ठीक है, फिर कर्म में बालकम, है ना, मकार लग जाता है उसमें, यानी उसको किया। ठीक है, फिर उसमें तृतीया में क्या आ जाएगा? करण में बालकेन, यानी
बालक के द्वारा, संप्रदान बालकाय, है ना, बालक के लिए, इस प्रकार से। अभी नीचे देखो ये है, मैं आपको ये करवाऊंगी आपको। फिर है अपादान, अलग होने के अर्थ में, है ना। देखो एक तो करण में भी से है, लेकिन वो तो उसके द्वारा, के द्वारा साधन में प्रयोग में लाया जाता है। और अपादान का क्या अर्थ होता है, किसी भी चीज़ से अलग होने के लिए उसको हम प्रयोग में लाते हैं। जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो वृक्ष से पत्ता अलग होता है ना, अलग होके गिर रहा है ना। वृक्ष से पत्ता अलग होके गिर रहा है। आसमान से तारा टूटता है, तो वो आसमान से अलग होके गिर रहा है। ठीक है, कोई भी चीज़ किसी भी अपने जो आधार है उससे अलग हो रही है, ठीक है, अलग हो रही है, तो उसके अर्थ में हम कौन सी विभक्ति यूज में लाएंगे, प्रयोग करेंगे, अपादान। अपादान में कौन सी विभक्ति आती है, पंचमी, तो उसका अर्थ क्या होता है, प्रयोग से अलग होता है। फिर है संबंध। संबंध में क्या आता है, का, के, की, रा, रे, री। ठीक है, ये संबंध होता है। राजा का पुत्र, राजा की पुत्री, है ना। ठीक है ना। जैसे बालकस्य, बालक का, गजस्य, हाथी का, तो वो कौन सी आती है, जिसमें अस्य, कस्य जिसमें छिपा हुआ होता है अस्य की ध्वनि, वो कौन सा होता है, संबंध। ठीक है, संबंध कारक, तो उसमें कौन सी विभक्ति होती है, षष्ठी। कौन सी होती है, षष्ठी, यानी तुम्हारा, मेरा। ठीक है, राजा का। फिर है सातवां अधिकरण। अधिकरण होता है मैं पर। जैसे मैं कक्षा में पढ़ा रही हूँ, तो मेरा आधार कहाँ है, मैं कहाँ पढ़ा रही हूँ, कक्षा में पढ़ा रही हूँ, है ना। राम कमरे में पढ़ रहा है, तो वो कमरे में है, तो कमरे में उसका अधिकरण हो गया, आधार है वो वहाँ पे। और वो किस पे बैठा है, चटाई पर बैठ के पढ़ा रहा है। आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं, वृक्ष पर पक्षी कोलाहल कर रहे हैं, तो मैं पर जहाँ जिसका आधार होता है, ठीक है, आधार को हम क्या बोलते हैं, अधिकरण। तो उसमें कौन सी विभक्ति आती है, सप्तमी, यानी मेज पर टोकरी में फल रखे हैं, मेज पर किताबें रखी हैं, है ना। रसोई में चाय रखी है, मेज पर चाय रखी है, कहीं भी आधार होता है। मैं कुर्सी पर बैठी हूँ, तो मेरा आधार क्या है, कुर्सी है। ठीक है, तो इस प्रकार जो आधार होता है, जिस आधार पर हम बैठे हैं, चाहे वो नीचे चटाई हो, दरी हो, अपना बेड हो, कुछ भी हो, वो अपना आधार होता है। ठीक है, उसमें कौन सी विभक्ति होती है, सप्तमी विभक्ति। फिर है संबोधन। संबोधन है किसी को भी संबोधित करने के लिए, बुलाने के लिए, हे, वो, अरे, ये सब, ये आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, फिर है विभक्तियों के चिन्ह तिरछे लिखे गए हैं, इनके अनुसार आपको ये करने हैं। जो नीचे है ना, इनके चिन्ह हैं, ने, को, से, के लिए, से अलग होने के लिए, का, के, की, में, पर, तो ये जो इस सारणी में है, ये तिरछे लिखे गए हैं। आपको इनको ध्यान में रख करके आपको याद कर सकते हो। ठीक है, जैसे प्रथमा में कौन सी थी, ने, कर्ता ने। ठीक है, तो जैसे बाल है, तो इसका अर्थ क्या होता है, प्रथमा विभक्ति का, एक बालक ने, है ना। ठीक है, और उसका द्विवचन बनाओगे तो बालऊ, और बहुवचन बालाहा। इस प्रकार से एक बालक ने, बालऊ का दो बालकों ने। ठीक है, इस प्रकार से। फिर अगर स्त्रीलिंग का लाते हैं, तो प्रथमा में ने के चिन्ह में बालाहा, बालाहा ये इसी का बहुवचन है। बालाहा स्त्रीलिंग का भी बहुवचन होता है और पुल्लिंग का भी बहुवचन होता है। तो अनेक बालकों ने कोई प्रतियोगिता, कोई भी फुटबॉल प्रतियोगिता में भाग लिया या हिस्सा लिया, तो उसमें क्या आएगा, बालाहा। ठीक है, फिर द्वितीया में कौन सा चिन्ह आता है, को, तो हम क्या लिखेंगे, बालम, बालकम, है ना, ऐसे गजम, रामम। इस प्रकार से जो आता है वो कौन सी होती है, द्वितीया विभक्ति। ठीक है, और द्वितीया का द्विवचन क्या होता है, वही बालव, दो बालकों को। ठीक है, इस प्रकार से ये सारणी है, तो आप इसको देख लीजिए।
ये सारी एक साथ है। अभी जो मैं समझा रही थी ये सारी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन की एक साथ है। इनके अर्थ हैं अलग अलग से। तो प्रथमा में जैसे आता है ने, चिन्ह आता है, कर्ता कारक होता है, बालः बालौ बालहा। तो बालः एक बालक ने, बालौ दो बालकों ने, बालः अनेक बालकों ने। तो जैसे आपको वाक्य बनाना है, एक बालक ने, कोई भी एक बालक ने कोई भी वाक्य बनाओगे यह कार्य किया, तो आप उसमें प्रथमा विभक्ति प्रयोग में ला सकते हो। क्या आएगा? बाल है। कोई भी पुल्लिंग का शब्द गज है, अश्व है, राम है, तो वो आप प्रयोग में ला सकते हो। और दो बालकों ने, उस वाक्य में ने शब्द आपका आएगा, ठीक है, वो छुपा हुआ होता है आपका, वो आपको वाक्य प्रयोग करके देखना होता है। बालौ दो बालकों ने, बाला अनेक बालकों ने। द्वितीय का चिन्ह क्या होता है? को। और क्या कारक होता है? कर्म कारक। बालम बालौ बालान, बालम बालौ बालान, बालम का एक बालक को, ठीक है, बालक को पुस्तक दे दीजिए, बालक को पुस्तक दे दो, तो बालम। बालौ दो बालकों को पुस्तक दे दीजिए, तो बालौ। बालान अनेक बालकों। तृतीया में से के द्वारा है, कारक कौन सा आता है? करण। तो क्या आएगा? बालेन बालाभ्याम बालई। तो इनके अर्थ यहाँ पे दिए हुए हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं और इसको लिख के आपको याद भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इन विभक्तियों को हम कैसे प्रयोग में लाते हैं, वो अगले वीडियो में आपको समझाऊंगी। पहले आपको ये लिख लेना है आपकी व्याकरण की जो नोटबुक है उसमें, या फिर उसी जो नोटबुक के 2 पार्ट अगर आपने कर रखे हैं तो उसमें आप इसको कर सकते हो, ठीक है। नीचे जो लिखे हुए हैं वो थोड़े से धुंधले दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो दिख जाएंगे। चतुर्थी का थोड़ा कर देती हूँ मैं। के लिए संप्रदान, बालाय बालाभ्याम बालेभ्य। बालाय एक बालक के लिए, बालाभ्याम दो बालकों के लिए, बालेभ्य अनेक बालकों के लिए। पंचमी से अलग होने के अर्थ में होता है, तो बालात, वृक्षात, है ना, यानी वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं तो वृक्षात। वृक्षात पत्राणि पतंती, तो वहाँ उसका अर्थ क्या आता है? वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं। वहाँ आप तृतीया नहीं कर सकते आप, है ना, वृक्षेन नहीं कर सकते आप वहाँ पे, क्योंकि अलग हो रहे। तो क्या करना होगा आपको वाक्य प्रयोग में? वृक्षात, ठीक है। फिर है बालाभ्याम या वृक्षाभ्याम, दो बालकों से, दो वृक्षों से, कोई भी ऐसा वाक्य बना रहे हो तो, ठीक है। दो हाथियों से, बालेभ्य अनेक बालकों से। फिर है षष्ठी, काके की रा रे री संबंध आता है, तो षष्ठी में बालकस्य, बालस्य, गजस्य, रामस्य, यानी ठीक है ना, नरपस्य, ऐसे शब्द जो आते हैं वो किस में आते हैं? षष्ठी में आते हैं। बालस्य बालयो बालानाम। बाल शब्द किसको बोलते हैं? बालक को ही बोलते हैं, और बालक भी बालक को ही बोलते हैं। सप्तमी में, पर में या पर। अधिकरण जो बताया था आपको, आधार जो होता है, बाले, वृक्षे, बाल के, ठीक है। जैसे वृक्षे यानी वृक्ष पर, या वृक्ष में तो हो ही नहीं सकता, वृक्ष पर, ठीक है। फिर है बालयो हो, बालेषु, बाले एक बालक पर, बालयो दो बालकों पर, बालेषु अनेक बालकों पर। तो पुल्लिंग के इनके लिए कोई भी आप एक बना के देख सकते हैं। आप वृक्ष का ही आप ये सारी विभक्तियाँ बनाओगे, ठीक है। फिर संबोधन है, हे भो अरे, हे बाल है, हे बालऊ, हे बालाहा। ये आपको सारणी लिख करके याद करनी है। इनके अर्थ सही, इन रूपों के अर्थ दिए हुए हैं ना सारे, तो सारे अर्थ सहित आपको याद करने हैं। नेक्स्ट इनसे वाक्य कैसे बनाते हैं वो मैं अगले वीडियो में आपको समझाऊंगी। ओके, बाय।